वो सब लोग दुखी हैं। पूरा देश की जनता जिन्होंने बीजेपी को, मोदी को वोट किया था, वो भी दुखी हैं। मोदी जी और उनके मंत्री ये प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता, कि किसान समझ नहीं पा रहा है इसको। ये असल में मोदी जी की परेशानी ये नहीं है कि किसानों की समझ में नहीं आ रहा ये कानून, उनकी परेशानी ये है कि किसानों को समझ में आ गए हैं। उनके बच्चे तो विदेशों में बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। धनवानों को लाभ हुआ है और जनता को हानियां, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में, कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। किसान आंदोलन में अब सिर्फ किसान नहीं रह गए हैं, ये एक जन आंदोलन बन चुका है और कवि, कलाकार, खिलाड़ी सब शामिल हो रहे हैं। आज मेरे साथ बल्ली सिंह चीमा हैं, जन कवि हैं और ख़ासकर मिट्टी से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते हैं। किसान आंदोलन में खुद शरीक हो रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको जानेंगे। चीमा साहब, नेशनल दस्तक पर स्वागत है। लेकिन दुखी हूँ कि किसानों का ये आंदोलन 60 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 50 दिन के करीब होने वाला है, रास्ता कोई दिख रहा है? आप अकेले दुखी नहीं हैं, जो भी खेती से जुड़ा इंसान है, जो भी इस देश का भला चाहता है, वो सब लोग दुखी हैं। पूरा देश की जनता जिन्होंने बीजेपी को, मोदी को वोट किया था, वो भी दुखी हैं। परेशानी की ये हो क्या रहा है, लेकिन वोटों पर नोट जो है हावी हैं। और आपका जो क्या सवाल कहा था आपने, सवाल मतलब कैसे सॉल्यूशन, कोई रास्ता दिखे? अच्छा, सलूशन जो है, सलूशन मैं यहीं ये कहूँगा कि जो मोदी जी और उनके मंत्री ये प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता, कि किसान समझ नहीं पा रहा है इसको, लेकिन वो एक भी फ़ायदा इसका गिना नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि असल में मोदी जी की परेशानी ये नहीं है कि किसानों की समझ में नहीं आ रहा ये कानून, उनकी परेशानी ये है कि किसानों को समझ में आ गए हैं, ये उनकी परेशानी है। तो ये वो समझते थे कि 5 साल बाद आएंगे तब तक ये बर्बाद हो चुके होंगे, तब तक सब कुछ हो गया होगा, लेकिन ये उनकी परेशानी है। और दूसरी परेशानी उनकी ये है कि वो हार चुके हैं जनता के सामने, जनता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उनके वो मानना भी चाह रहे हैं तो उनके आका जो है उन्हें मानने नहीं दे रहे, जो उनके पीछे आका है। तो इस बार तो मंदिर मस्जिद वाले भी फंस गए हैं, कट्टर हिंदू इस बार चपेट में है। ये देखिए, मंदिर चलो मंदिर तो बनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बन भी गया या बन जा रहा है, लेकिन मुख्य जो मांग है, जो जिस मुद्दों पे वो आए थे, केवल मंदिर नहीं कहा था उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम 15 लाख देंगे, और ये और चीज़ें जो हैं, जो रोज़गार देंगे, उनमें सब चीज़ें, उनका कोई हल नहीं हुआ है अब तक। जो किसान है और जो हमारे बच्चे हैं, उनको दंगाई बना दे रहे हैं। उनके बच्चे तो विदेशों में बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। हमारे बच्चों को तो करेंगे कि आप ये करो, वो करो, जो भी है, तो और जो फूट डाल रहे हैं वो। लेकिन ये आंदोलन जो है दूसरे आंदोलनों से बड़ा अलग है। कैसे अलग है, क्या अलग है? ये अलग है, चाहे सरकार तो कह रही कि पाकिस्तानी चीनी फंडेड आंदोलन है। अब तो ये बीती हुई बात, नक्सलियों का संगठन अब तो सरकार भी हार चुकी इस बात पे। देखिए, उन्होंने पहले कहा कि हरियाणा वाले नहीं, हरियाणा वाले आ गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि पंजाब, मतलब फूट डालने की कोशिश की, और आप हर जगह आपको नारा दिखाई देगा कि पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद हैं। और आप देख रहे हैं कि सरदार लोग या पंजाबी लोग और अपना हरियाणा के मेरठ के जाट जो है साथ में बैठे हुक्का पी रहा है, कोई आदमी साथ में सरदार बैठा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पिकनिक मना रहे हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, जो मीडिया टीवी है, वो कह रहे हैं कि किसान पिकनिक मना रहे हैं। देखिए, पिकनिक में लोग भाग जाते हैं, बारिश में पिकनिक वाला नहीं रुकेगा। अगर पिकनिक बना रहे होते तो बारिश में नहीं रुकते, भाग जाते। कुछ लिखा है आपने इस आंदोलन पर? मैंने बहुत इसी बीच 25-26 के बाद बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, और जो मेरा क्या कहते हैं, पुराने गीत भी मेरे बहुत गाए जा रहे हैं। ये रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, पूरे 3 सब जगह आंदोलन में गाया जा रहा है ये। और इसको मैंने अभी और बढ़ाया है, न्याय मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, तेरे सारे वादे बाद में जुमले साबित होते हैं, तेरी कसमों पर जनता को कहाँ भरोसा होता है। और ये उसका अंतिम ये है, नया जो वो है, जहर छुपा होता है बल्ली हर हिटलर की बातों में, सीना भले ही चौड़ा हो पर दिल तो काला होता है। और ये अभी जो नया जो मैंने आह्वान गीत लिखा है, जो पूरे यूट्यूब पे भी चल रहा है और बाहर पूरे हर उस पर गाया जा रहा है कि मौत के डर को छोड़ छाड़ के, मौत के डर को थोड़ा गुनगुना के सुनाता हूँ आपको।
मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो। जात पात से ऊपर उठ जा, जात पात से ऊपर उठ जा, इंसानों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो। देखिए, आप ही से प्रेरणा लेकर एक नया लड़का, इसने भी कुछ लिखा है, सुनाओ भैया क्या लिखे हो किसान आंदोलन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं हमेशा आपके नेशनल दस्तक को मैं देखता हूँ। आगे बताओ, सुनाओ ना। जी, मैंने लिखा है कि देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली, मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। राम के नगरी में रावण की कैसी है ये रखवाली, राम के नगरी में रावण की कैसी है ये रखवाली। हे भगवान अब तू ही बचाना, ये जनता बेबस है बेचारी, हे भगवान तू ही बचाना, जनता बेबस है बेचारी। जिस तरह से आज किसान भाई, जिस तरह भगवान आएंगे कि संविधान बचाएगा? संविधान बचाएगा, लेकिन मैंने भगवान नए लोगों से उम्मीद है चीमा साहब, लोग आगे बढ़ाएंगे आप लोग के आंदोलन को? नए कभी नए लोग नहीं, ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है हमें और जनता को ज़रूरत है इसकी, लेकिन थोड़ी समझ साफ होनी चाहिए। जैसे भी आपने टोक दिया, भगवान नहीं बचाएंगे, जनता ही जनता। किसान बहुत बड़ी चीज़ है, किसान अन्नदाता है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है। भगवान को भी अन्नदाता कहा जाता है, वो भी लोगों को रोटी खिलाने की बात लोग कहते हैं, ये विश्वास है लोगों का। लेकिन मैं आपको अपने एक दो गीतों के और मुखड़े सुनाना चाहता हूँ। एक पंजाबी जो गीत बहुत मशहूर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सिक्को बॉर्डर पे तो हिंदी सुनते ही नहीं, या आती नहीं समझ उनको। तो वहाँ पर मैंने आज कल दोनों स्टेजों पर मैंने बोला हूँ, और उसके मैं एक मुखड़े सुनाऊँगा पूरा लंबा गीत। और उसका वो है कि अपने मना चों लोगां ने तेरा हर एक डर कढ़ दिता है, तेरे अपने मना चों लोगां ने तेरा हर एक डर कढ़ दिता है। राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड़ दिता है, लोगां ने डर ना छड़ दिता है। ये गीत जो है अभी उसमें हिंदुस्तान में नवा टाइम मेरा इंटरव्यू आया था, उसमें उनको हेडिंग दिया था उन्होंने कि लोगों ने डरना छोड़ दिया है। और इसका अंतिम बंद सुनाता हूँ कि हरी और जो पगड़ी हैं और हरी टोपियाँ एक साथ आ गई हैं सड़कों पर। हरियां पग्गां टोपियां सड़कां ते वेखो आ गईयां, हरियां पग्गां टोपियां सड़कां ते वेखो आ गईयां। हक सच इंसाफ दी आवाज़ बन के छा गईयां। कणक संघर्ष करना सिख लिया, संघर्ष करना सिख लिया, खुदकुशियां करना छड़ दिता है। राजधानी नू कहो पिंडां ने डरना छड़ दिता है, लोग परचा मुकदमे को कहते हैं। अब सुनिए, हक्कां लई लड़ना सिख लिया, हक्कां लई लड़ना सिख लिया, परचे तो डरना छड़ दिता है। राजधानी नू कहो पिंडां ने डरना छड़ देता है, लोगां ने डरना छड़ देता है। एक हिंदी गीत की मैं मुखड़ा आपको सुनाना चाहूँगा ज़रूर, कि वो बहुत गाया जा रहा है वैसे तो। ये दाल ही काली है सारी या, दाल ही काली है सारी या, काला है कुछ दाल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। दाल ही काली है सारी या, काला है कुछ दाल में, कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। और सुनो उसका, सुनाइए एक लाइन और नहीं। अच्छा, वो कहते हैं आपदा को अवसर में बदल दो। आफत को अवसर कहते हैं, करते हैं मनमानियाँ, धनवानों को लाभ हुआ है और जनता को हानियाँ। अब तो वो भी हो रहा जो हुआ ना 70 साल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। करनी कतनी के अंतर को खुलकर खेल, करनी कतनी के अंतर से
खुल के खेल रहे हैं वो, देश नहीं हम बिकने देंगे कह के बेच रहे हैं वो। फंसी हुई है जनता फिर भी मक्कारों के जाल में, कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। एक आप नहीं दीजिएगा उसमें, इसको काट दीजिए और सुन लीजिए, लोग सुने। रेलों को वो बेच रहे हैं घाटा होता है कहकर, देश को गिरवी रख देंगे वो देश के रखवाले बनकर। हिंदू मुस्लिम करते हैं वो हर चुनावी साल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। मजदूरों के अधिकार भी छीन लिए हैं, अधिकार मजदूरों से छीन के जीना मुश्किल कर देंगे। मई दिवस की लाली को ये फिर से काला कर देंगे। उठो किसानों उठो मजदूरों, रंगे हरे और लाल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। हर दौर में लेखक कवि की बड़ी भूमिका होती है। अगर आप जो कागज पर लिखते हैं उसको अगर आप जीते नहीं हैं तो आप पर शक किया जाएगा। भारत की त्रासदी है कि यहाँ के लोग जो कहते हैं वो उसको करते नहीं हैं। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के नागरिकों के साथ खड़ा होना सीखिए। पूरी दुनिया में तमाम लेखक, कलाकार, खिलाड़ी सब समय काल के हिसाब से सत्ता से दो दो चार करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है किसानों का, ये सिर्फ किसानों का नहीं, अब एक जन आंदोलन बन चुका है जिसमें कवि जो हैं वो अपनी कविताएं भी सुना रहे हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।